चलिए आज बात करते हैं भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फ्रेंचाइजी की जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, धुरंधर। और हम जानेंगे कि इसकी जबरदस्त कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा और शायद चौंकाने वाला सच छुपा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धुरंधर फ्रेंचाइजी आखिर कितनी बड़ी हिट थी, मतलब इसका स्केल क्या था। 3000 करोड़ रुपए। जी हां, ये आंकड़ा ही अपने आप में एक कहानी है। इस नंबर के साथ धुरंधर इंडिया की पहली ऐसी फिल्म सीरीज बन गई जिसने ये कमाल कर दिखाया। ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमेना है। पर अब असली बात पर आते हैं। क्या हो अगर इस फिल्म का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बल्कि ये हो कि इसकी कहानी कितनी ज्यादा असली है, और यहीं से चीजें बहुत ज्यादा दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। तो ऐसा क्या है जो धुरंधर की दुनिया को इतना इतना रियल फील कराता है? जवाब है इसके किरदार। ऐसे किरदार जो सीधे सीधे असल जिंदगी की हेडलाइंस से उठाए गए लगते हैं। चलिए जरा इन किरदारों के पीछे की सच्चाई को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजय सान्याल की, फिल्म के मास्टरमाइंड। ये किरदार असल में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है, जो अपनी जबरदस्त इंटेलिजेंस प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं, और दोनों में समानताएं देखकर कोई भी चौंक जाएगा। और फिर आते हैं एसपी चौधरी असलम। ये किरदार पाकिस्तान के एक रियल लाइफ पुलिस अफसर चौधरी असलम खान पर बेस्ड है। वो कराची के अंडरवर्ल्ड के लिए एक तरह से एक खौफ का दूसरा नाम थे। फिल्म ने उनकी कहानी को बड़े अच्छे से अपने नैरेटिव में शामिल किया है। कहानी सिर्फ इंटरनेशनल लेवल तक ही नहीं है, ये भारत की रीजनल पॉलिटिक्स और क्राइम तक भी जाती है। फिल्म का किरदार आतिफ अहमद असल जिंदगी के गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद की याद दिलाता है। मतलब राइटर्स ने कितनी गहरी रिसर्च की होगी, ये सोचकर ही हैरानी होती है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मेजर इकबाल से लेकर बड़े साहब तक, और यहां तक कि पाकिस्तानी राजनेताओं के किरदार भी, सब के सब कहीं ना कहीं असल दुनिया के लोगों से जुड़े हैं। और यही चीज इस कहानी को एक ऐसी ऑथेंटिसिटी देती है जो बहुत कम देखने को मिलती है। तो जाहिर है जब एक फिल्म में इतने रियल लाइफ कनेक्शंस हों तो बहस तो छिड़ेगी ही। और ये बहस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही शुरू हो गई, जिससे ये भी पता चलता है कि कैसे सच भी देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। जाने माने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, जिन्होंने खुद अंडरवर्ल्ड पर कितनी ही फिल्में बनाई हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी राय दी। फिल्म की तारीफ तो की, लेकिन दाऊद इब्राहिम के किरदार पर एक सवाल खड़ा कर दिया। उनके हिसाब से फिल्म में जो दिखाया गया वो शायद पूरी सच्चाई नहीं है। देखिए, फिल्म दिखाती है कि दाऊद बीमार है लेकिन फिर भी एक्टिव है, बड़े बड़े टेरर प्लान बना रहा है। वहीं वर्मा जी का मानना है कि वो तो बहुत पहले ही रिटायर हो चुका है। अब कौन सही है? ये दिखाता है कि अंडरवर्ल्ड की सच्चाई के भी कई वर्जन हो सकते हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, फिक्शन को असल जिंदगी से कितनी कहानी उधार लेनी चाहिए? मतलब एक कहानी सुनाने के लिए असल लोगों और घटनाओं का इस्तेमाल करने की वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? सोचने वाली बात है ना? चलिए अब एक बिल्कुल अलग और मजेदार बात पर आते हैं। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी किसी कहानी को और ज्यादा असली बना सकती है। सुनने में अजीब लगता है, पर ऐसा हुआ ये कि फिल्म के एक जबरदस्त एक्शन सीन में तेज नजर वाले दर्शकों ने एक गलती पकड़ ली। शीशे में एक कैमरामैन की परछाई दिख गई। छोटी सी चूक थी, पर इसने फिल्म मेकिंग प्रोसेस की एक सच्ची झलक दिखा दी। लेकिन इसके बाद मेकर्स ने जो किया वो काबिले तारीफ था। उन्होंने ना सिर्फ अपनी गलती मानी बल्कि देश भर के थिएटर्स में फिल्म के नए एडिटेड प्रिंट्स भेजे। मतलब एक छोटी सी गलती फिल्म मेकिंग की एक बड़ी कहानी बन गई। और आखिर में चलिए हकीकत की उस परत पर नजर डालते हैं जो पर्दे पर नहीं आ सकी, यानी सेंसरशिप की प्रक्रिया। वो चीजें जो दर्शकों को कभी देखने को ही नहीं मिली। फिल्म को सेंसर बोर्ड से कई कट्स मिले, हिंसा वाले सीन्स को कम किया गया, कई गालियों को म्यूट कर दिया गया, यहां तक कि एक फैक्ट की गलती मतलब नोटबंदी की तारीख को भी ठीक करवाया गया। तो जो फाइनल फिल्म हमने देखी उसे सिर्फ डायरेक्टर ने नहीं बल्कि कई बाहरी ताकतों ने भी शेप दिया था। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, जब एक कहानी असल लोगों, असली बहसों और यहां तक कि असली गलतियों से बनी हो तो फिक्शन असल में खत्म कहाँ होता है? धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक केस स्टडी है जो दिखाती है कि हकीकत और कहानी के बीच की लाइन कितनी धुंधली हो सकती है।